ओम शांति। अब समय घर जाने का है। समय की समीपता और प्रकृति की हलचल, चारों तरफ का वायुमंडल, बाप दादा भी इशारा दे रहे हैं। एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ विकारों का अति विकराल रूप होगा, तीसरी तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, फाइनल पेपर का फाइनल क्वेश्चन होगा। ऐसे समय के लिए बाबा कहते हैं, आप बच्चों की स्थिति अचल अडोल एक रस रहे, हिलाने वाली परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करते हुए बाप समान बनकर बाप के साथ घर जाना है। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न ना डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। जैसे यह विघ्न विघ्न नहीं है, एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि बाप दादा कहते हैं, नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी बाप दादा कहते हैं हलचल में आ नहीं सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास बढ़ाते चलो, तो अचल अडोल एक रस स्थिति बनती जाएगी। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सके। इतने पक्के बाप दादा पूछते हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पर टिक नहीं सकता, टिक सकता है तो हलचल करेगा ना। ऐसे मन हलचल तो नहीं करता है। चेक करो, सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल ना हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है, तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप बच्चे अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है, चेक करो। कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो सोचो कि यह परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है, तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव होता है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है, तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकेंड में सहयोगी बनेगी। हम ऊंचते ऊंच सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है, तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहां संबंध की रख जाती है, तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी।
तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। एक को ही सुनो, सुनते हुए भी किसी की ना सुनो। एक मति होकर रहो। अपने मन और बुद्धि को एक पर एकाग्र करो। बाप दादा को एक शब्द अति प्रिय है, एकाग्रता, एक व्रता, एक मति, एक रस। जो बच्चे एक शब्द को स्मृति में पक्का कर लेते हैं उन्हें बाप दादा की मदद स्वतः और सहज प्राप्त होती है। आपके एक रस अचल स्थिति का ही अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रह सकेंगे। बाप दादा से बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। मन बुद्धि के विमान से सेकेंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बार बार आकारी निराकारी स्वरूप का अभ्यास करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। अभी अनुभवी बन औरों को अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय बाप दादा कहते समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल अडोल एक रस स्थिति में रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और आप एक रस स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते चलो। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल एक रस रह सकते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे, शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं
साक्षी हो खेल देखती और खेल का मजा लेती हैं, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर एक रस रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।